श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बड़ा सुंदर आप चरित्र श्रवण करा रहे उनके भक्त का। कहते उनका बड़ा सुंदर एक भक्त था। बोले कैसा था, क्या गुण थे, क्या नाम था? तो कहते हैं कृष्णस्यास्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण का जो मित्र था वो बड़ा सुंदर था, ब्राह्मण थे, उनका नाम था सुदामा। उनका गुण कैसा था? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणत्व उनके अंदर था। यह ब्रह्मं जानति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त आसीत् स्वस्य इंद्रियाया अर्थेषु स विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियां क्या क्या है? हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। इनके अर्थों से वो विरक्त थे। ना उनको कोई खाने में चटपटा चाहिए था, ना नमक चाहिए था, कुछ नहीं। जैसा परोस दिया जाता वैसा खा लेते। नमक कम भी हो तो भी बताते नहीं थे कि नमक कम है। प्रेम से बोलिए। लेकिन घर में भोजन बने और नमक कम हो तो लेकिन जो सुदामा थे विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों के अर्थ से विरक्त थे। सारी इंद्रियों को भगवान में अर्पित कर रखा था उन्होंने। कान केवल भगवान की कथा श्रवणार्थ उन्होंने रख रखे थे, व्यर्थ के बातों में रहते ही नहीं थे। जैसे ही देखते थे इधर उधर कुछ बातें हो रही व्यर्थ की, या तो वहां से उठ के चल देते थे या कान बंद कर लेते थे। प्रेम से बोलिए। यदि आप घर में कुछ काम कर रहे हो और बाहर कुछ हल्ला हो रहा हो तो क्या करते? दरवाजा बंद करके फिर काम करते हैं। तो वो क्या करते थे? कान रूपी दरवाजे को बंद करते थे। कृष्ण के लीला के रहित कुछ मेरे अंदर जाना नहीं चाहिए। गांधी जी को जानते हैं? उनके 3 बंदर थे। पहला बंदर क्या कहता था? बुरा मत देखो। दूसरा, बुरा मत सुनो। तीसरा, बुरा मत बोलो। तो बुरा जाने का रास्ता क्या क्या है? कान, आंख और मुख। तो अगर कान ही बंद है, बुरा जा नहीं रहा तो बुरा सोच भी नहीं आएगा। बुरा देख नहीं रहे तो सोच ही नहीं आएगा। और ना देखेंगे ना बुरा सुनेंगे तो बुरा बोलेंगे कैसे? प्रेम से बोलिए। इसलिए अच्छा सुने, अच्छा देखे और अच्छा बोले और अच्छा सोचे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा देखेंगे। तो विरक्त इंद्रिया है अर्थेषु, वो अपने इंद्रियों के अर्थ से विरक्त थे। प्रशांत आत्मा, प्रकृष्टेण शांतः इति प्रशांतः। केवल शांत नहीं, प्रशांत। भले उनको भोजन न मिले कोई दिक्कत नहीं, हरे राम हरे कृष्ण जपते रहते हैं। इतना सुंदर उनका स्वभाव है। और वो क्या करते थे? भिक्षा याचन करने जाते थे और जो भिक्षा में मिलता था तो ठीक था, अगर नहीं मिलता था तो भी ठीक था। वो रहते थे पोरबंदर में। अब कभी कभी ऐसा होता था भिक्षा नहीं भी मिलती थी। सुदामा जी तो समझदार थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। सुशीला जी भी बड़ी समझदार थी, उनकी पत्नी सुशीला। शीला अस्ति यस्मान् सुष्टु रूपेण। बोले जो बहुत अच्छे गुण वाली है, बहुत शील संपन्न है, ऐसी उनकी पत्नी थी। जैसा पति बोलते वैसा मानती थी, अपनी जिद नहीं करती थी। अब पति और पत्नी तो समझदार, लेकिन बच्चों को क्या पता। अब बच्चों को तो भूख लगती है,
अब क्या करे बेचारे, घर में खाना नहीं है। तो सुशीला क्या करती थी, अग्नि जला दिया, ऊपर खाना पकाने के लिए बर्तन रख दिया, पानी रख दिया और ढक दिया। अब जब पानी उबलता है तो क्या निकलता है, भाप। तो सुशीला कहती थी बालकों से, देखो अभी खाना पक रहा है, तब तक अपने पिता के पास जाओ, कथा सुनो कृष्ण की। तो जो सुदामा जी हैं वो भगवान की कृष्ण की कथा सुनाया करते थे। वो कथा सुना सुनाकर जब तक सुनते थे, धीरे 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 बालक सो जाते थे। तो कई दिन तो बेचारे बालकों को भी भूखा सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी मन बिल्कुल प्रशांत है, किसी चीज की कामना नहीं है, भगवान से कोई शिकायत नहीं है कि प्रभु आपने क्यों कुछ नहीं दिया है, क्यों इतना हमें निर्धन बनाया है। तो बच्चे इस प्रकार से रहते थे। लेकिन एक दिन पता चला सुशीला को कि जो द्वारिकाधीश है सुदामा जी के अर्थात मेरे पति के मित्र हैं। तो सुदामा जी के पास आई और कहती हैं, मैंने एक बात सुनी है, क्या सही है? बोले क्या सुनी है बताओ। तो कहती है कि द्वारिकाधीश जो कृष्ण है वो आपके मित्र है ना? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जैसे ही पता चला मुझे सब पता चल जाता है। प्रेम से बोलिए। माताओं का क्या आदत होता है, कहीं से सुन लेंगी, पता चल जाएगा, बाद में पूछो तो कह लेंगे मुझे सब पता चलता है। तो बोले कि मुझे सब पता है। जब कृष्ण इतने ब्राह्मणों के भक्त हैं, आप जाते क्यों नहीं, कुछ मांगते क्यों नहीं? मांग के ले आओ। जैसे बोला मांगने जाओ अपने मित्र के पास, तो सुदामा जी कहते हैं सुनो, असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टाश्च महीभृताः सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलंगना स्वकृतै जायते जन्तु स्वकृतैरेव वर्धते सुख दुःखे तथा मृत्यु स्वकृतैरेव विन्दति। स्वकृते जायते जन्तु, अपने कर्मों से ही जंतु अर्थात ये प्राणी पैदा होता है। स्वकृते एव वर्धते, अपने कर्मों से वह बड़ा होता है। जैसे जैसा कर्म करेगा वैसे वैसे वो बड़ा होगा, उसका नाम होगा। अच्छे काम करेगा तो प्रख्याति होगी, बुरे काम करेगा तो कुख्याति हो गया, और कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं होता। प्रेम से बोलिए। और इस दुनिया में दो ही नाम प्रसिद्ध होते हैं, या तो जो बहुत अच्छा करता है उसका, या जो बहुत बुरा करता है उसका। बीच वाले का कोई पता नहीं है। तो कहते हैं कि अपने कर्मों से ही व्यक्ति बढ़ता है। सुख दुखे तथा मृत्यु, सुख और दुख भी अपने कर्म से ही प्राप्त करता है। अच्छे कर्म किए हैं तो क्या मिलेंगे? सुख। बुरे कर्म करेंगे तो दुख मिलेंगे। और मृत्यु, बोले मृत्यु भी अपने कर्मों से ही पाता है। इसलिए हम उनके पास मांगने नहीं जाएंगे, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। जैसा हमने कर्म किया है, जो मिलना होगा वो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी बोली मैंने बड़ा अच्छा बोल दिया मांगने जाओ, अब ये तो जा ही नहीं रहे, अब क्या किया जाए। अब माताएं बड़ी चतुर होती हैं, बुद्धि लगा दी उन्होंने। कहा कि मैं कब कह रही हूँ मांगने जाओ, मत जाओ मांगने, मित्र से मिलने तो जाना चाहिए। बोले हाँ, मेरी भी मिलने की इच्छा तो बहुत दिन से थी, तुमने अच्छा कहा। लेकिन कहा कभी मित्र के यहाँ पर, कभी माता पिता के यहाँ पर, कभी गुरु के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। बोले हमारे घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं। तो सुशीला ने क्या किया, 4 घरों में गई और अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी चावल लेके आई। अब भगवान कृष्ण तक संदेश तो पहुंचाना है। अगर एक ही घर से चावल लाए तो पता कैसे चलेगा कि निर्धन है।
और सुशीला ने क्या किया, अपनी फटी हुई साड़ी को 4-5 बार पलट के उसमें डाला, ताकि भगवान कृष्ण उस चावल को जब खाएं, खोल के कपड़ा देख के पता चल जाए और चावल देख के भी पता चल जाए कि क्या स्थिति है। प्रेम से बोलिए। पहले गुप्तचर ऐसे ही किया करते थे। तो माता जी बड़ी बुद्धिमान सुशीला जी, तो कहा ये लेके जाइए और उनको दे देना, आप मिलाओ। कहा सुशीला तूने बड़ा अच्छा किया, मेरा मन भी कर रहा था मिलने का, तूने लेके जाने के लिए कुछ प्रसादी भी दे दी, अब मैं चलता हूँ। और भगवान हंसकर वहां से चलने लगे हैं। भगवान के दर्शन के लिए भगवान के परम मित्र सुदामा जी प्रस्थित होते हैं और भगवान भी कहते हैं कि यदि तुम 1 कदम बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ता हूँ। वहां से चलते हैं, चलते चलते काफी आगे निकलते हैं, बहुत दूर लगता है और कहते हैं बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आवे कनाई, कैसे आवे कनाई, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
से चलते हैं और कहते हैं कान्हा तुम्हारा नगरी कितना दूर है, मैं कैसे चल पाऊंगा इतना। कहते कहते भगवान का चरित्रों का चिंतन करते करते चलते हैं। चलते चलते मार्ग में एक नदी मिलती है। अब वहां एक नाविक था नौका लेकर। सुदामा जी बोले कि हे नाविक मुझे पार लेके जाओ। तो बोले बाबा पार जाना है तो दक्षिणा लगती है, पैसे पैसे है कि नहीं है। बोले पैसे तो नहीं है। तो बाबा फिर मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो समझाने लगते हैं सुदामा जी, अरे देखो मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, ले जा लो मुझे पार। और नाविक कोई और नहीं भगवान स्वयं थे वहां पर, लेकिन अपने भक्त से बात करते हैं और सुदामा से वार्तालाप करके बोलते बाबा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आओ आओ बैठो बैठो। ब्राह्मणों की सेवा करके तो पुण्य की प्राप्ति होती है और धन धान्य बढ़ता है, बिजनेस व्यापार बढ़ता है। आओ बाबा बैठो बैठो। अब सुदामा जी बैठे हैं और सुदामा जी को उन्होंने नदी पार कराया है। और नदी पार कराने के बाद सुदामा जी चलते हैं। चलते चलते रात्रि हो जाती है और वही वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। और जैसे ही प्रातः काल होता है, आंख खुलती है तो कुछ लोग चलते हुए दिखते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरे ये बात बताओ द्वारिका कहाँ है, द्वारिका कहाँ है, पूछने लगते हैं। और बोले बाबा द्वारिका, द्वारिका तो यही है। बोले अच्छा द्वारिका यही है, तो मुझे तो उससे मिलना है। बोले किससे? बोले कान्हा से मिलना है। बोले कान्हा कौन कान्हा, किसका कान्हा? बोले कौन कान्हा? बोले अरे कान्हा इस नगर का राजा है। बोले वो कान्हा नहीं, उसे बोलते महाराज धीराज श्री बाल कृष्ण लाल द्वारिकाधीश है उनका नाम। अच्छा तो ठीक है यार, मुझे वहां से मिलना है। तो ठीक है, द्वारपाल के पास पहुंचते हैं और द्वारपाल उनको रोकते हैं और द्वारपाल उन्हें रोकते हैं और द्वारपाल से कहते हैं अरे द्वार देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुना गरीब आ गया है, दर पे सुना गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, अपना दुख नैया को नाम है सदामा। ओ बड़ाऊ नैया को नाम है सदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, अपना दुख नैया को नाम है सदामा। ओ न सिर पे है पगड़ी
सुदामा बिताए चरण आंसुओं में, श्याम ने सुलाए हो चरण आंसुओं में, श्याम ने सुलाए। न घबराओ प्यारे खुशी का सपना तेरे करीब बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें आलिंगन करते हैं और भगवान पूछते हैं कैसे बेआल बेआन पग पटकल जाल पटे पुरानी जाए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए नहीं थे कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी को परात हाथ छुयु नहीं नैनन के जल से पग धोए। जब सुदामा जी को लेके आए आलिंगन करते हुए अपने राज सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान कराया है और आज रुक्मणी जी से कहते हैं जाओ तुम पाद प्रक्षालन के लिए जल ले आओ परात ले आओ। तो पाद प्रक्षालन के लिए वो जल और परात लेने जाती है, लेकिन उनका आने में विलंब होता है। भगवान उनके पैरों को देखते हैं कि उनके पैरों में कांटे छुपे हुए हैं, खून निकल रहा है। ऐसा देखकर वो द्रवीभूत होकर रोने लगते हैं और रोते रोते उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं और कहते हैं कि नैनन के जल से पग धोए। आंसुओं से भगवान ने सुदामा के पाद प्रक्षालन किया है, उनके पैरों को धोआ है। उसके पश्चात भगवान ने सुदामा को स्नान कराया है, फिर अपने सुंदर सुंदर पीतांबरी वस्त्र उनको धारण कराए हैं। अब कन्या ने उनको भोजन कराया, अपने साथ राजगद्दी पर बिठाया है और अब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हैं आप, इतने दिन तक आप आए क्यों नहीं हैं? और मैं देख रहा हूं आप कुछ लाए तो हैं लेकिन दे नहीं रहे। भाभी जी ने क्या भेजा है ये तो बताओ, आपका विवाह तो हो गया है ना? बोले हाँ हाँ, तब तो पक्का भाभी जी ने कुछ भेजा है हमारे लिए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, क्योंकि सुदामा जी लेके तो गए थे चावल कृष्ण को देने के लिए, लेकिन उसका राजपाट वैभव देख के मन बदल गया और उनका मन बदल गया और सोच लगे इतना बड़ा महाराज है, इसको क्या मैं ये चावल की कच्ची पोटली दूंगा। ये सोचकर उन्होंने उस चावल को छुपाया है। फिर भगवान बात बदलने लगे, कहने लगे अच्छा वो दिन याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे? तो कहते हाँ बिल्कुल याद है। वो दिन याद है जब तुम और हम जंगल में लकड़ी बीधने गए थे और वही वृष्टि हो गई थी और तुम्हें इतनी ठंड लगी थी कि तुम्हारे दांत कड़कड़ कड़कड़ चिल्ला रहे थे, तुम्हारा मुंह हिल रहा था। तो हाँ याद है मित्र, तू बताओ और क्या क्या है। तब तक भगवान ऐसा हाथ साइड देखते, बोले इस हाथ में क्या है ये तो बताओ तुम। बोले कुछ नहीं तो और बता। भगवान बोले नहीं तुम दिखाओ क्या है। तो भगवान जबरदस्ती करते और उनके हाथ से पोटली को छीन लेते हैं और भगवान पोटली के दशा देख के समझते हैं कि भाभी जी ने क्या भेजा है। कहते कन्हैया ये भेजा तो भाभी जी ने है तेरी, लेकिन मैं देने से शर्मा रहा था।
तो बोले भाभी जी ने भेजा है तो बहुत मेरे लिए मूल्यवान है, देखो तो सही क्या भेजा है। तो उसको पोटली में खोला तो भगवान देखते हैं कि चावल के दाने हैं, वो भी कोई अलग रंग का है, कोई टूटा है, कोई फूटा है, कोई साबुत है, कोई कैसा है। क्योंकि 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 100 रुपए, 150 रुपए किलो वाले चावल अलग अलग होते हैं। प्रेम से बोलिए। तो जब देखते हैं कि बिल्कुल अलग अलग हैं, तो कहा कि भाभी जी ने जब मेरे लिए ये उपहार भेजा है तो भाभी जी ने कुछ संदेश भी भेजा होगा, बताओ। तो कहते हैं कि सुनो, भाभी जी ने संदेश भेजा है। कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोई, श्याम हमारे कोटि में प्रतिदिन 11 होई। हे श्याम, हमारे घर में नित्य एकादशी होती है। एकादशी मतलब जानते हैं? एकादशी के दिन होता है व्रत। मानो सुशीला ये कहना चाहती हो कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम मजबूरी में रोज एकादशी मनाते हैं। तो बोले कान्हा तू कुछ कहना चाहे भाभी के लिए? तो कहते हैं हाँ, भाभी को मेरा एक संदेश देना। तो कहते हैं होनी सी जो हो गई अब नहीं होए, भाभी तेरे महल में अब रोज द्वादशी होए। अब तक जो होना था सो हो गया, लेकिन अब नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी के दिन भरपेट भोजन मिलता है। जैसे आश्रमों में दध्योदन बनता है, बड़ा प्यारा होता है, बड़ा टेस्टी सुंदर। दही और चावल बड़ा सुंदर बनाते हैं द्वादशी के दिन प्रातः। बोले प्रतिदिन तुम्हारे घर में अब द्वादशी होगी, अब तक जो होना था सो हो गया। और इस प्रकार से उन्होंने देखा और भगवान उस चावल को खाने लगे हैं। एक मुट्ठी खाया तो भगवान ने कहा एक लोग का सुख संपदा तुम्हें। दूसरा खाने लगे, दूसरा भी संपदा। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी का चावल खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज ये क्या अनर्थ कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी हूं, इनके साथ थोड़ी जाऊंगी। क्योंकि त्रिलोकी की संपत्ति दे दी तो लक्ष्मी जी उनकी केवल। तो लक्ष्मी जी कहती है ऐसा अनर्थ मत करो, लेकिन बाहर कहती है कि महाराज आप अकेला ब्राह्मण का प्रसाद खाओगे, हमें भी तो दो। तो ब्राह्मण प्रसाद समझकर उन्होंने ले लिया है। अब सुदामा कहते हैं कि कान्हा तूने शादी में तो बुलाया ना है, ये तेरी रानी है ना, पत्नी? हाँ। बोले हाँ। बोले जान पहचान तो करवा। तो अब सुदामा जी से परिचय कराते हैं अपनी पत्नी का। बोले इनका नाम रुक्मणी है। तो कहते हैं सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवान भव, दीर्घायुष्मती भव। खूब भवा भवा आशीर्वाद देने लगे। तब तक पहुंच गए सत्यभामा जी। बोले ये कौन है? बोले ये भी हमारी पत्नी है। फिर उसको भी आशीर्वाद देने लगे, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, ज्ञानवती भव। अब आशीर्वाद दे। फिर तब तक पहुंच जाती मित्रविंदा जी, फिर उनको भी आशीर्वाद देते हैं। तो लक्ष्मणा, कई सारी जो भगवान की पटरानियां पहुंचती करते करते 50-60 रानियां पहुंच जाती हैं। कृष्ण की तरफ देखते हैं थकते हुए। बोले ये सब कौन है? बोले सब मेरी पत्नियां हैं। बोले कितनी है? बोले अभी तो शुरुआत है महाराज, आशीर्वाद देते जाओ। अब तो क्या है, अब ना पुत्रवती बोलते ना सौभाग्यवती बोलते, केवल भव 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 करते करते 100, 200, 300 पार हो जाते। बोले कन्या तू अब ये तो बता दे कितनी है? बोले महाराज पूरी की पूरी 16,108। देख तू इनका पति है, एक काम कर तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, सब पत्नियों को मिल जाएगा। तो भगवान कृष्ण उनके चरणों में पड़ते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं।
पुत्रवान भव, विद्वान भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। लेकिन सुदामा कहते हैं कि तुम देखो इतने सारे विवाह तो कर लिए, लेकिन मुझे विवाह में तो बुलाया नहीं। तो भगवान बोलते मुझे ही पता नहीं मेरा शादी कब हुआ। कहीं चले गए, वही शादी हो गई, आ गए। जैसे कई जगह क्या होता है, शादी हो जाती है, लोग बुलाते नहीं। उनसे बोलो आप लोगों ने हमें शादी में नहीं बुलाया, कहते जल्दबाजी में शादी हो गई। प्रेम से बोलिए। अब इतनी भी जल्दबाजी में थोड़ी होती है कि फोन करके न बता सके, लेकिन कहते हैं जल्दबाजी में हो गई। लेकिन नेपाल में तो होती ही है। नेपाल में क्या होता है, ज्यादातर गांव में दुल्हन देखने के लिए जाता है वर, पसंद आ गई, मंदिर में गए, शादी किए, आ गए, चिट मंगनी पट ब्याह। तो ऐसी जगह तो जल्दबाजी में हो जाता है। तो भगवान बोले मुझे ही पता नहीं चला शादी हुआ तो मैं तुम्हें कैसे बुलाता। सब के सब ऐसी शादी हुए हैं। रुक्मणी को मैं ऐसे हरण करके लेके आ गया था, जाम्बवती को ऐसे लेके आ गया था, सब ऐसी शादी हुई है। तो भगवान से इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं, खूब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, अपनी बचपन की यादों को ताजा कर रहे हैं। कहते हैं कृष्ण याद है तुम्हें बचपन में हम ऐसा खेल खेला करते थे। तो कृष्ण कहते हाँ। फिर कृष्ण कहते थे। तो दोनों मित्र, कोई पुराने मित्र मिले तो कैसा होता है, तो ऐसे ही खूब प्रेम से रहने लगे। और कुछ दिन वहां रुके और वहां से वो जाने लगे। कहते हैं कृष्ण अब मैं चलता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलो। तो मन ही मन सोचना है कम से कम इतना तो बोलना चाहिए था, भैया एक दो दिन और रुक जा। प्रेम से बोलिए। मेहमान क्या कहते हैं, भैया मैं चला। अगर उन्हें ना बोलो भैया रुक जा, तो मन में तो होता है रुक जा बोले, लेकिन बोलता नहीं। कृष्ण भगवान जानबूझ के नहीं बोले भैया। क्यों? क्योंकि उधर सुशीला जी व्रत रखी है। जब से सुदामा निकले तब से उन्होंने भोजन नहीं किया है, व्रत किया है। तो जानते हैं कि ज्यादा दिन ये यहाँ रहेंगे तो उनको भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन कन्हैया क्या मैं सच में जाऊं? बोले हाँ हाँ चलो। तो सब विदा करने के लिए आगे गए। बोले तेरी भाभी से क्या कहना है ये बता। तो भाभी से इतना बोल देना कि मैं पूछ रहा था भाभी आप कैसे हैं? बिल्कुल आप स्वस्थ हैं? मैं बढ़िया हूँ, बस जल्दी मिलने आएंगे, आप भी भैया के साथ आ जाए। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि यशोदा सुशीला ने तो मुझे इसीलिए भेजा था कि कुछ मिले, कुछ दान दक्षिणा मिले तो बने, लेकिन ये देने लेने की बात तो कुछ ही नहीं करता। तो सुदामा जी बोले चलो ठीक है चलते हैं। अब थोड़ा आगे चलते बोले ठहरो ठहरो मित्र। अब सोच लगे हाँ लगता अब देने वाला है कुछ। तब तक बोलते अपनी पीताम्बर तुम मुझे देते जाओ जो मेरी है। सुदामा जी बोले बड़ा ये भले द्वारिका का धीश बन गया हो, राजा बन गया हो, लेकिन बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, जैसा का वैसा ही है ये। तो सुदामा जी ने अपना जो पीताम्बरी था वो भी लौटा दिया। सुदामा जी चलने लगे। इधर रुक्मणी जी बोलते हैं ए जी ये क्या किया आपने? पीताम्बरी ओढ़ के जा रहे थे, उसे मांगना चाहिए क्या? ऐसा भी कोई करता है भला? प्रेम से बोलिए। तो बोले मैंने इसलिए मांगा है कि सुदामा जी वहां पहुंचेंगे, बेचारी सुशीला पहचान नहीं पाएगी, इसलिए मैंने मंगवाया है। तब वो समझते हैं, फिर चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं तो सुदामा जी मन ही मन सोचने लगते हैं कि कृष्ण ने ठीक ही किया, मुझे कुछ नहीं दिया। बोले क्यों? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चैर्नमां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरि न ददात्। बोले यदि किसी दरिद्री को धन दे दिया जाए तो उसका मन धन में लग जाता है, वो मतवाला हो जाता है, वो अहमी हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने ठीक ही किया, मुझे कुछ नहीं दिया। अपने मन को समझाते हैं और कहते हैं कि
अच्छा हुआ कृष्ण ने मुझे अपनी माया से दूर रखा है। अगर वो अपनी माया मुझे दे देता, धन दे देता, तो मैं भी मोह में पड़ जाता। तो ऐसा सोचते सोचते सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचते हैं, अपने गांव में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे गांव में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वो कुटिया है ही नहीं। देखते वहां पर तो एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। सुदामा जी आश्रम पढ़ने लगे, बोले कुछ दिनों के लिए क्या गया, लगता है किसी ने अतिक्रमण कर दिया या कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया मैं। ऐसा सोच के सुदामा जी इधर से उधर घूम रहे थे, तब तक एक बहुत ही सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए हुए, हाथ में आरती की थाली लिए हुए, बहुत सी सखियों के साथ वहां पहुंचती है। बोले महाराज पतिदेव। सुदामा जी देखते हैं भैया कौन बुला रहा है मुझे, दाएं बाएं देखते हैं। बोले कौन पति, किसका पति भैया? क्योंकि जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो तो बिल्कुल फटे पुराने वस्त्र पहनती थी। ये कौन है इतनी सुंदर स्त्री? तब उसने घूंघट हटाया, बोले महाराज मैं ही हूँ। सुदामा जी बोले अच्छा, अरे मैं तो पहचान ही नहीं पाई, ये सब कैसे? सुशीला कहती है कि ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, उन्होंने ही ये महल बनवाया है। तो सुदामा जी की ओर आरती उतारती हैं और उन्हें अंदर प्रवेश करती हैं, कराती हैं। सुदामा जी अंदर प्रवेश करते हैं और सुशीला से कहते हैं देवी तुम्हारी कामना थी धन प्राप्त करने की, तुम्हारी कामना थी यश प्राप्त करने की, ये तुम है। मुझे तो केवल भगवान का नाम चाहिए। तो सुदामा जी एक कोने में रहकर भगवान का केवल भजन ही करते रहे। ऐसे हैं हमारे भगवान कृष्ण के सखा, सब कुछ देने पर भी विरक्त इंद्रियार्थेषु। बोले इंद्रियों को जो सुख देने वाले अर्थ हैं उन सब से विरक्त हैं। उनको जो सुख मिलता है वो तो भगवान नाम से मिलता है केवल।